सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली एक न्यूमर्स बना हुआ है इस रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन टफ है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ना ट्राइंगल की, शुरुआत में आपने पूरा ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन ही शुरुआत में अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। 9th क्लास में जो आपने चैप्टर पढ़ा था ना, वैसा ही है ये पूरा, बस इसमें सिमिलरिटी एक्स्ट्रा है। तो मैंने आपको जैसे बताया भी है कि जैसे भी आप कभी भी चैप्टर पढ़ा करो तो पूरा इंट्रोडक्शन पहले पढ़ा करो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज किया करो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट एज अ एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 से पहले, 6.2 से पहले। एग्जाम में आपको ये नहीं मिलेगा कि ये 6.2 का क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अलग होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर की पूरा इंट्रोडक्शन क्या है, तो आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है, साइड का जो रेशियो है वो आपको इक्वल दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको देखो सामने दिखा रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू। इस फिगर के रिगार्डिंग ये फिगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। आप हालांकि नॉर्मली ट्राइंगल और ए डी और पी एम को भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ गिवन दिया आपको क्वेश्चन में, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपको रेशियो गिवन दिया हुआ है और मुझे प्रूव करने के लिए बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है तो सिमिलर के रिगार्डिंग या तो तीनों की साइड का रेशियो इक्वल होगा, यहाँ तीनों की साइड का रेशियो इक्वल नहीं दिया आपको, तो फिर साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें, या ट्रिपल ए प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो साइड एंगल साइड भी नहीं है मेरे पास, ट्रिपल ए भी नहीं है, लेकिन हाँ साइड एंगल साइड में मेरे पास दो साइड का रेशियो है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। इनकी ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। अगर मुझे एंगल भी मिल जाता है, एंगल ए और एंगल पी, तो मैं क्लियर कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मुझे प्रूव करना है वो मैं चेक करूँगा। फॉर दिस, इसके लिए मुझे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बाय ऐसे प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो मुझे गिवन दिया है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मैं इस ट्राइंगल को प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, देखो दो मेथड है इसके, मैंने ये पहला मेथड आपको करा रहा हूँ और दूसरा मेथड इसके बाद आपको शो करूँगा मैं। ठीक है, ये मेथड जो है ये बहुत कम यूज़ करते हैं, और जो एक सेकंड मेथड है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसा इसको ड्रॉ कर लेते हैं आगे, और फिर दो ट्राइंगल को एज अ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, उससे करते हैं, वो भी ठीक है। एक ये मेथड अलग है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, डी इज पैरेलल टू ए बी और एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू, टी ई इज पैरेलल टू ए बी और एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू। अब देखो ये समझो कि मैंने ड्रॉ क्यों किया है, हमारा जो स्टेप था ऐसा क्यों करना पड़ा है। हमें स्टेप ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। अगर मुझे एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिखाना है तो मुझे ये जो एंगल्स हैं ये भी कहीं ना कहीं इक्वल दिखाने होंगे। अगर मैं ये दिखा दूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, अगर ऐसा प्रूव मैं कर देता हूँ तो मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि एंगल 2 + 4 इक्वल होगा एंगल 1 + 3 के। इसीलिए मुझे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू ही हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्लास 9th में आपका एक टॉपिक था मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का हम यहाँ पर कन्वर्स यूज़ करने वाले हैं। कन्वर्स में ये था कि अगर आपको गिवन दिया हुआ एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी इज पैरेलल टू बी सी है, डी इज पैरेलल टू बी सी है, तो इस कंडीशन में, और डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो अगर ऐसा है डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का और डी इज पैरेलल टू बी सी, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो डी ई होगा वो बी सी के हाफ के इक्वल होगा। डी ई जो होगा वो बी सी के हाफ के इक्वल होगा। और ये मैंने कैसे किया है, अगर डी मिड पॉइंट है आपका तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और ई मिड पॉइंट है इसका तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो ये मैंने इसी से प्रूव किया है, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ए ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ए सी बाई 2। ये तो ऐसा आपको नॉर्मल भी पता है मिड पॉइंट थ्योरम से, और ये जो है ये वाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में और फिर मैं प्रूव करूँगा ये दोनों एंगल को। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो वी नो डैट डी इज पैरेलल टू ए बी है और एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू है। तो इस फिगर के रिगार्डिंग मैंने इस फिगर को अलग ड्रॉ कर लिया, जहाँ डी ई पैरेलल है ए बी के और एम एन पैरेलल है आपके पी क्यू के। और अगेन क्वेश्चन में मुझे गिवन दिया हुआ है कि ये एज अ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों दिया हुआ है गिवन, क्योंकि आपने मीडियन की एज अ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। मीडियन की प्रॉपर्टी होती है,
अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए डी इज अ मीडियन है और पी एम इज ऑल्सो अ मीडियन, अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये है कि इसे मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अगर डी मिड पॉइंट है बी सी का तो बी डी इज इक्वल टू होगा सी डी के। ऐसे ही क्यू एम इज इक्वल टू होगा एम आर के। तो इसीलिए बी डी जो है आपका कहीं ना कहीं बी सी का हाफ है और जो क्यू एम है वो आपका क्यू आर का हाफ है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ ये बताया बाय मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम, मिड पॉइंट के कन्वर्स से वी कैन से दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो होगा वो मिड पॉइंट होगा ए सी का। ई क्यों होगा, क्योंकि डी भी मिड पॉइंट है और डी ई पैरेलल है आपके ए बी के, तो ये भी मिड पॉइंट होगा आपका। और साथ ही साथ डी ई जो होगा वो ए बी का हाफ होगा। डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, अगर डी ई पैरेलल है आपका ए बी के। और अगर मैंने ड्रॉ किया है एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू और एम इज द मिड पॉइंट मुझे गिवन दिया हुआ है, तो एन भी मिड पॉइंट होगा मेरा। दैट मीन्स एम एन इक्वल होगा मेरा पी क्यू का हाफ। ठीक है, ये भी हो गया मेरा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ये मैंने कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए डी अपॉन पी एम, मैंने ये नोट कर लिया। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे न्यूमेटर डिनोमिनेटर में हाफ हाफ का डिवाइड कर रहा हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे ये पार्ट इक्वल ही रहेगा, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी ई फाइंड करना है, वो फाइंड हो जाएगा। तो हाफ ऑफ ए बी जो कि किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। हाफ ऑफ पी क्यू ये किसके बराबर है, आपका एम एन के बराबर है। हाफ ऑफ ए सी ये किसके बराबर है, ए ई के बराबर है। और हाफ ऑफ पी आर ये आपका पी एन के बराबर है, तो मैंने पी एन के बराबर कर दिया इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब जरा फिगर में चेक करो, ये बाय एस 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 प्रॉपर्टी फिगर में मेरी कहाँ लाई कर दी है, डी ई एम एन, ए ई पी एन और ए डी पी एम। ये जो लाई कर दी है ये आपकी इस फिगर में लाई कर दी है, ए डी ई एन ट्राइंगल पी एम एन, यानी कि इन ट्राइंगल बाय एस 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ए ई डी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एन एम के। अगर ये इसके सिमिलर हो गया तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, या करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से, यानी कि मैं कह सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। अब मुझे क्या प्रूव करना है, 1 तो 2 के इक्वल हो गया, अब मुझे 3 4 के इक्वल प्रूव करना है। अगर मैं 3 4 के इक्वल प्रूव कर देता हूँ तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने सिमिलरली यहाँ क्या किया, इस फिगर में अभी तक तो ये एस एस के पैरेलल था डी, अब मैं डी एफ को पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ कंस्ट्रक्ट, और एम जी को। डी एफ पैरेलल होगा ए सी के और एम जी हमारा पैरेलल होगा पी आर के। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, ये कंस्ट्रक्ट किया है, एम जी इज पैरेलल टू पी आर। अगर डी एफ पैरेलल है ए सी के और डी इज द मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है तो एफ भी मिड पॉइंट होगा आपका। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सेम टू सेम अगर मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है, एम जी इज पैरेलल टू पी आर, एम इज द मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट होगा मेरा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि एम जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, एम जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। तो अगेन मुझे गिवन दिया हुआ था ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए डी अपॉन पी। अगेन मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ ए बी इजकल टू अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ का डिवाइड कर दिया मैंने डिनोमीटर न्यूमेटर में। यहाँ मैंने चेक किया हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू है ए एफ। ठीक है, हाफ ऑफ पी क्यू की वैल्यू क्या है, जी पी। हाफ ऑफ ए सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी एफ। और हाफ ऑफ पी आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, एम जी इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अगेन बाय साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से मैं कह सकता हूँ ये जो दो ट्राइंगल होंगे, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी आपका इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो मेरा हो गया प्रूफ। इससे पहले मैंने प्रूफ किया था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल, ये मेरा यहाँ प्रूव हो गया एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो बाय फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था जो कि आपने यहाँ प्रूव किया था, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये मैंने यहाँ प्रूव किया है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करूँगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, और यहाँ ऐड करूँगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब मैं फिगर में चेक कर लेता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है। तो फिगर मुझे ये दिया हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये पूरा क्या हो गया आपका, एंगल ए हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल ए हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये क्या हो गया, पी हो गया मेरे पास। और ये मुझे पहले से गिवन दिया है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये मैंने एक पार्ट लिया इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम नहीं लिया, क्योंकि मुझे साइड एंगल साइड प्रूव करना है। ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड
क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। अब एक चीज़ समझो जरा, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, वो तो ऑब्वियसली लग रहा होगा आपको, लेकिन एक चीज़ समझिए आप इसके साथ ही, ये जो क्वेश्चन किया आपने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके किया है, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा, वो जो होगा आपका वो और छोटा होगा इसके कंपैरिजन में। आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वैसे मोस्टली ये समझ में आ जाता है, ये मेथड भी अच्छा है, वो मेथड बस थोड़ा छोटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये ट्राइंगल जो चैप्टर है ना आपका बहुत ईजी है। बस एक कंडीशन आप सुन लीजिए मेरी, क्लास 9 में जैसा कि मैंने पढ़ाया था, आपको बताया भी था कि अगर आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप क्वेश्चन सारे कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि आपको कोई ऐसा टफ क्वेश्चन लगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ मिथ होता है। बहुत से स्टूडेंट का क्या मिथ होता है, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, अगर AD मीडियन है और PM मीडियन है, इसका मतलब D इज़ द मिड पॉइंट होगा, D मेरा मिड पॉइंट होगा BC का, और M मिड पॉइंट होगा QR का। लेकिन यहाँ गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो समझ लो। वो मिड पॉइंट तो मान लेते हैं, लेकिन ये भी मान लेते हैं कि सही 90 डिग्री होगा, इसीलिए मोस्टली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट ये मान लेता है कि सही है, AD जो है मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है। ऐसा नहीं है कि वो मीडियन है तो परपेंडिकुलर भी होगा। ये मीडियन परपेंडिकुलर एक ही कंडीशन में हो सकता है आपका, जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तभी वो आपका ऐसा परपेंडिकुलर वर्क करता है। लेकिन यहाँ मिथ बना लिया होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको चैप्टर ट्रायंगल जो है, जैसे कि ऐसे टफ बना रखा है आपने, मतलब आपने नहीं, जैसे कुछ स्टूडेंट को टफ लगता है ये, तो मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, अगर आपको ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है आपको, और मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, और सिमिलरिटी की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ये सब चीज़ अगर आपको अच्छे से पता है, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी सबको अच्छे से पता है आपको, 9th और 10th का बहुत अच्छे से आपको पता है, तो ट्रायंगल के आपके एक क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, आपको पता होगा, जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट करता था तो मैंने पहले पूरी प्रॉपर्टीज़ करा था कि ट्रायंगल में स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मीडियन क्या होता है, ये सारी चीज़ करने के बाद जब मैं क्वेश्चन कराता था तब कहते थे हाँ सर बहुत ईजी है। लेकिन अभी आपको मैं अगर इंट्रोडक्शन नहीं कराऊँ और फिर मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज कराऊँ तो वहाँ आपके डाउट बहुत सारे बनेंगे। इसीलिए पहले चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़िए, देन उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ जाइए, ठीक है। यानी कि पहले आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है पूरा चैप्टर अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज मत कीजिए, वो तो बस आपको बुक में दिया है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो एक्सरसाइज के रिगार्डिंग नहीं होगा कि एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो मेरा बस इतना ही कहना था आपको। और बाकी का इस क्वेश्चन को अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो, फर्स्ट टाइम में आपको लग रहा होगा दिक्कत, देखो ट्राइंगल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार में प्रैक्टिस से नहीं आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर है ना, क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा डाउट क्लियर नहीं हो, मतलब एक भी क्वेश्चन में डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आए, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है, मैं सेकंड मेथड की वीडियो इसके ठीक बाद अपलोड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।